हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी जो है, योर मैरिज विल बी अरेंज मैरिज और लव मैरिज। तो आपकी जो शादी है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। कार्ड आ रहा है लवर्स। बहुत ही फंटास्टिक जो है वो शुरुआत हुई है। जेमिनी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेक्सी सासी अट्रैक्टिव वुमेन। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी है, प्रैक्टिकल स्टेबल पर्सन। एस ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे खुशी हो रही है कि इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मैजिशियन। भाई आपकी शादी जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। प्लेफुलनेस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, फिर से मैजिशियन आया है। तो भाई यहाँ पे मैं फर्स्ट गो में ही कहूंगी कि यहाँ आपकी तो जो मैरिज हो रही है वो लव मैरिज हो रही है। पूरे चांसेस हैं यहाँ पे कि ज्यादातर लोग जो भी देख रहे हैं रीडिंग को, उनकी ज्यादातर चांसेस में लव मैरिज हो रही है। अब ये पर्सन जो है आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या वर्किंग प्लेस से मिलेंगे, कहीं से भी मिलेंगे, लेकिन आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। केमिस्ट्री लाजवाब है। सेंजुअल जो थॉट्स हैं एक दूसरे के प्रति, वो भी जो है उसी तरीके के हैं। आपके और उनके एक ही तरीके के पैशनेट थॉट्स हैं। हालांकि ये 18+ रीडिंग है, नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा जो है आगे इलाबोरेट नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पे जो पैशन है वो इस तरीके का है कि बस कुछ कर लिया जाए। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं बोलूंगी। तो पहला कार्ड ही आ रहा है 6 ऑफ लवर्स का कार्ड आया। तो लवर्स जो है वो 6 एनर्जी है। यहाँ पर 666 भी जो है आप एंजल नंबर देख सकते हो, जाकर जरूर देखना कि क्या आपको मैसेज आ रहा है सर्च इंजन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जेमिनी एनर्जी है। आप दोनों के बीच की डुअलिटी है, एक इमोशन वाली साइड है और एक जो है पैशनेट साइड है। दोनों की ही है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों का जो पैशन है वो इस तरीके का है कि थोड़ा सा ज्यादा होगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत तेज होगी, फोर्सफुल, एक इंटेंस पैशनेट रिलेशनशिप ये रहेगा। अब ये पर्सन आपको जिस तरीके से देखते हैं, आप भी जो है उनको उसी तरीके से देखते हैं। यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल इस तरीके की चीजें देखी जा रही है कि यहाँ पे ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ जो है बेबीज करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, लव मेकिंग आपके साथ करना चाहते हैं। इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये पर्सन दिखने में अट्रैक्टिव होंगे, सासी पर्सन होंगे। जो आंखें हैं वो इस तरीके की होंगी कि कहना चाहिए कि जहां पर भी पड़े, तो जैसे एक फिल्मी तरीके से कहा जाता है कि जहां पे भी तुम्हारी आंखें पड़ेंगी तो वहां पे जो है लोग बेहोश हो जाएंगे। तो उस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन होंगे। बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग इनमें इंटरेस्टेड होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आप में भी जो है उसी तरीके से आप दोनों सिमिलर हो, लेकिन अपनी जो इच्छाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो जो है आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही जो है एक्सप्रेस करना चाहोगे। क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है। प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है। ऐसे पर्सन नहीं है कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको जो है मौका दे दिया, नहीं। ठीक है, आप मुझसे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो मैं उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है अपनी वाइफ को या हस्बैंड को चूज करूंगा या करूंगी। इस तरीके की एनर्जी है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आप दोनों के अच्छे हैं। आप दोनों ही वाइज हैं, आप दोनों ही जो है मेच्योर पर्सन है। और बहुत ज्यादा जो है प्रैक्टिकलनेस में, या कह सकते हैं कि एक आप लोग टाइम पास पर्सन नहीं हो कि आप टाइम पास करने के लिए जो है रिलेशनशिप में एंटर करो। वो पर्सन भी नहीं है, आप भी नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ही बात हो रही है और इस चीज को आप दोनों ही निभा पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो अनकंडीशनल लव को दिखाती है। आप दोनों की जो इमोशंस हैं, जो पैशन है, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है एक दूसरे की तरफ किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे की तरफ महसूस करते हो। लेकिन ये चीजें जो है आप लोग
अनस्पोकन जो शब्द हैं, जो शब्द बोले भी नहीं गए हैं, उसको भी जो है समझ लोगे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है और स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेडनेस है। ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि प्लेयर एनर्जी हो, कोई धोखा दे दे या फिर जो है किसी और के साथ चला जाए, ऐसी एनर्जी नहीं है भाई। ये पर्सन जो है, जैसे लड़कों में कहा जाता है, हंसी वाली बात बता रही हूँ कि लड़कों में ये कहा जाता है कि भाई ये तेरी भाभी है, तो भाभी जो है वो उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपकी जो केयरिंग, लविंग, जेंटल पर्सनालिटी है, ये इस पर्सन को पसंद आएगी। दूसरी चीज है आपकी स्विच है कि आप एक कह सकते हैं अट्रैक्टिव, प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सन भी है। तो आपकी जो दोनों साइड्स हैं, जो कि जेमिनाई एनर्जी आ रही है, आप जेमिनाई हो सकते हो, वो पर्सन भी जेमिनाई हो सकता है। तो आपकी मुझे यहाँ पे ज्यादा एनर्जी नजर आ रही है कि आप जेमिनाई पर्सन है। डुअलिटी है कि एक केयरिंग, लविंग साइड भी है और एक प्रैक्टिकल सैसीनेस भी है। तो दोनों ही चीजों में एक अपना ही तरीके का बैलेंस आपने बिठा रखा है और जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है और इमोशनल अट्रैक्शन भी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन जो है वही चीज को दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो सब कुछ, आपके पास वो पावर्स हैं और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है। आप इतने पावरफुल पर्सनालिटी के पर्सन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि इस पर्सन को ये महसूस करवा दोगे कि अगर आप उसकी जिंदगी में नहीं हो तो उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इस तरीके के हैं कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर लेते होंगे, एक नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन अगर आपको डिप्लोमेसी वाली बातें करवानी है तो आप किसी का भी एक तरीके से घुमा सकते हो किसी के दिमाग को, कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है, कन्विंसिंग पावर जो है वो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे। यहाँ पे जो है पैशन भी बहुत ज्यादा है और रोमांस भी ज्यादा है और एक कह सकते हैं कि पीसफुलनेस भी है, तो सुकून भी है। तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैशन है और इमोशंस नहीं है, दोनों का प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट को, न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाती है। हालांकि ये जो रिलेशनशिप होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, आप भी अपना टाइम लोगे, वो भी अपना टाइम लेगा। काफी लंबा समय जो है डेटिंग का होगा, हो सकता है 3 से 5 साल हो, ठीक है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप दोनों ही जो है बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, सक्सेस है। आप उनकी सक्सेस पे खुश होगे, वो आपकी सक्सेस पे खुश होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एज ए पावर कपल देखा जाता हो। अगर आप इस तरीके का काम करते हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, चाहे जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे किसी काम के थ्रू हो, लेकिन आपका अगर कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इस तरीके का अकाउंट है, तो लोग जो है आप दोनों को की जोड़ी को जो है एडमायर करेंगे। अगर आप इस चीज को रिवील कर दोगे लोगों के बीच में कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, तो लोग भी जो है इस तरीके की कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को देंगे कि आप दोनों जो हैं वाकई में ही एक दूसरे के लिए बने हो। तो इस तरीके की पर्सनालिटी जो है, सिंक्रोनाइजेशन जो है, वो लोगों को दिखेगी कि पैशन भी है, लव भी है, रोमांस भी है। इस तरीके की चीज है। और यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन है, लोग आपको अच्छी तरीके से जानते होंगे, एक दूसरे को भी जानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस। तो आपकी जो लवी डवी वाली नेचर है, नॉटी साइड है, वो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आपके पर्सन को भी जो है आपकी नॉटीनेस जो है पसंद आएगी। तो एक ऐसी एनर्जी है कि जब सीरियस होने की जरूरत है, मेच्योरिटी वाला डिसीजन लेने की जरूरत है, तो मेच्योरिटी है, और जब लाइट हार्टेडनेस की जरूरत है तो लाइट हार्टेडनेस भी है। तो दोनों चीजों का एक अच्छा बैलेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दोनों की सिमिलर नेचर होगा, आप दोनों का ही काफी हद तक सिमिलर नेचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, आ रहा है मैजिशियन की एनर्जी है। तो आप दोनों को ही ये महसूस होगा रिलेशनशिप में आने से पहले कि आपकी जो पहली जिंदगी थी और अब जो जिंदगी है उसमें जो है काफी डिफरेंस आ गया। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं भी जो हूँ इस यूनिवर्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं एक कह सकते हैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पे निभाने आया हूँ, मैं भी जो हूँ अपनी इमोशंस को यहाँ पे फुलफिल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में खुशियों को बटोरेंगे और एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे लव मैरिज के ही ज्यादातर चांसेस हैं। 98% जो है यहाँ पे लव मैरिज होने के चांसेस हैं। 2% मैंने इसलिए कहा है कि कई बारी जो है लव कम अरेंज मैरिज भी हो जाती है। चलिए देखते हैं पहले कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस पर्सन पे आपका एक
अलग ही तरीके की पावर रहेगी। ये पर्सन जो है वो आपको एक तरीके से सरेंडर कर देगा, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, एक जैसे उन्होंने एक दुआ मांगी थी कि मुझे इस तरीके का पर्सन मिल जाए, और वो पर्सन जो है आपके थ्रू उस पर्सन को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी में क्या कार्ड्स के मैसेजेस कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही मैसेज आया, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स विद मी लाइट, आई लव यू। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पावर, यू instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो आपके पास पावर है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ही पावर उन्होंने दे दी है कि आप ही इस रिलेशनशिप को जो है आगे लेकर जाना चाहते हो। तो आप इनके साथ आना चाहते हो, एक रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है और आपके डिसीजन को ये सर माथे रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा आपके सामने रिवील ना भी किया हो। आपको पता है कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं, लेकिन उस पर्सन ने अपनी डीपर फीलिंग्स को अभी छुपा रखा है, और जैसे ही आप दोनों की शादी हो, जब भी हो पाएगी, तब जो है वो आपकी तरफ और ज्यादा डीपर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो पहला चार्म ही लव आया है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार एनर्जी आई है, एक्वेरियस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकते हैं, नॉर्थ नोड भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे की आई है, तो की जो है उनके दिल की चाबी जो है वो आपके पास है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर गन विद द रोजेस आई है, ये लीगल पर्सन हो सकते हैं, लीगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, मिलिट्री, डिफेंस, किसी भी तरीके से जहाँ पे लीगल तरीके से वेपन्स यूज होते हैं, तो वहां पर जो है ये पर्सन कैरियर हो सकता है या फिर उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, कंपटीशन है, हो सकता है वर्किंग प्लेस पे मिले ये आपको, या आप दोनों ही जो है राइवलरी हो। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, 2 ऑफ कॉइंस, पेंटिकल्स एनर्जी है, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड्स कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है फूल, एक्वेरियस एनर्जी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। इनोसेंस, सन कार्ड आया है, लियो एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है, जेमिनाई एनर्जी है। और लास्ट आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आप दोनों शुरुआत में जो है राइवल रहे होंगे। राइवल यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंस में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटर कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है आप दोनों बिजनेस करते हो सकता है आप एक ही जॉब में हो, मतलब एक ही कंपनी में हो, लेकिन जो है आपके जो जॉब के प्रोफाइल्स हों वो काफी हद तक कंपटीशन में एक दूसरे के आते होंगे। प्रमोशन लेने के लिए जो है आपको उनको डाउन करने की जरूरत है और वो पर्सन को आपको डाउन करने की जरूरत है। इस तरीके की एनर्जी अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं। अगर आप जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी जो है आपके पीछे, मतलब एक नेगेटिव सेंस से नहीं, लेकिन आपको काफी ज्यादा एडमायर किया जाता होगा, आप बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। आपको एक रिलेशनशिप में लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया होगा, या फिर जो है इस तरीके की भावनाएं उनके मन में होंगी, लेकिन वो जो है आपकी तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, एक स्ट्रिक्ट पर्सन है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा एनर्जी आई है। लिब्रा एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि आप एक फेयर बैलेंस्ड पर्सन है, सच बोलना पसंद करते हैं, किसी को प्लीज नहीं करते हैं, खुशामद नहीं करते हैं, जो सच है वो मैं बोलूंगा।
जो मेरे दिल में है वो मैं बोलूँगा। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी है। जैसे मैंने कहा दोनों अलग-अलग सिचुएशंस है कि अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पे हो या बिज़नेस करते हो तो आप दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, या फिर जो है लोग आपसे कॉम्पिटिशन करते होंगे, जलते होंगे, क्योंकि आप एक कह सकते हैं ब्यूटी में भी, दिखने में भी अच्छे होंगे, बातचीत करने का तरीका भी अच्छा होगा, जो थर्ड आई चक्रा है, इंट्यूशन जो है वो भी आपकी अच्छी होगी, और एक स्टेबल पर्सन भी है। तो ऐसे पर्सन नहीं हो आप कि ईगो में जो है कुछ ऐसी चीजें कर दो जिससे आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है और आप दोनों की ही एनर्जी इस तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया है, बेस चक्रा को दिखाता है। आप दोनों का जो बैलेंस है, यिंग यांग वाली एनर्जी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की जो है एक दूसरे में फिट बैठेगी। जैसे मान लो कि अगर सामने वाला पर्सन चाहे मैन है तो वो जो है थोड़े गुस्से वाला पर्सन है और आप जो है शांत हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी जो ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है वो चीज़ों को बैलेंस कर लेती होगी। आप दोनों ही जो है बैलेंस की सिचुएशन में आ पाओगे। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि लोग जो है आपके रिलेशनशिप के बारे में जानकर, आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक हिडन होगा, लेकिन उसके बावजूद जो भी लोग आपके बारे में जानते होंगे उनके मन में जेलसी क्रिएट होती होगी, इस वजह से कि अगर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे तो इस बिजनेस को या इस पोस्ट को या इस जो भी आपकी पोस्ट हो उसको और ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से कर पाओगे और उससे जो है उनकी ग्रोथ पे असर हो सकता है। तो लोग नहीं चाहते होंगे, बहुत सारे लोग, कि आप दोनों जो है रिलेशनशिप में आ पाएँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है सक्सेस को, विक्ट्री को, पब्लिक रिकॉग्निशन को दिखाती है। आप दोनों ही जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे मैंने कहा कि कांटे की टक्कर वाले इंसान हैं, एक दूसरे के भी कॉम्पिटिटर रहोगे, लेकिन धीरे-धीरे जो वो जो कॉम्पिटिशन है, हालाँकि ये फ़िल्मी दुनिया जैसी एनर्जी लग रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉम्पिटिशन ही जो है वो आप एक-दूसरे को करीब लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप दोनों ही शुरुआत में तो एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन रखोगे। वर्किंग प्लेस पे भी, इवन अगर स्कूल कॉलेज में भी हो तब भी जो है कि आप टॉपर हो और वो पर्सन भी जो है बहुत अच्छा पढ़ता है तो वो उससे आप आगे निकलना चाहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है वो इस तरीके की क्रिएट हो जाएगी कि आप दोनों के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन होगा और एक इमोशनल अट्रैक्शन भी होगा। तो प्योरिटी और इनोसेंस भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि प्योरिटी और इनोसेंस नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो है वो आप दोनों की बैलेंसिंग एक्ट को दिखाना, मतलब एक तरीके से कि एक ही समय पे बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो आप दोनों ही जो है इस तरीके के पर्सन होंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को ये जलन होगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में ना आ पाएँ। वो ऐसी हरकतें करेंगे, हो सकता है आपकी लाइफ में इंटरफेयर भी करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें को मालूम है कि अगर आप दोनों का जो दिमाग है या जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ अगर आ गई तो वो जो है बहुत सारी ग्रोथ को उनके लिए कंपटीशन को और ज़्यादा टफ क्रिएट कर दोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि आप दोनों का ये जो साथ में आना है वो जो है फेटेड होगा, डेस्टिन्ड है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो है किसी ट्रैवलिंग के टाइम पे मिल जाएं। जैसे आप किसी दूसरे कंपनी से आ रहे हो, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है दूसरी कंपनी से आ रहा है और वो कंपनीज जो है वो एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानती है। तो इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। मैंने अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग चीजें बताई हैं आपको। जो चीज आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा और बाकी चीजों को छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे ये जो पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, उनके मन में एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से आपको वो देखेंगे कि उनको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने कहा कि कांटे की टक्कर है, कि आप और वो जो है शुरुआत तो आप दोनों की रफ रहेगी, एक तरीके से ब्लंट कॉन्वर्जेशन भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो है आप दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे। तो यहाँ पे माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप दोनों ही जो है माइंड से, इंटेलेक्चुअल माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना भी चाहोगे, क्योंकि वो चीज़ जो है वो इम्प्रेस करेगी, क्योंकि जो मेरे में क्वालिटी है वो आप में भी क्वालिटी है और उसको और ज़्यादा पॉलिश करके बढ़ाना, वो जो है आपका मेन मकसद रहेगा आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है फूल की एनर्जी आ रही है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। तो ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे,
अपनी भावनाओं को आपके सामने जो है व्यक्त करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो पाए। यहाँ पर जो है कुछ ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स जो हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक अलग कंपनी से बात करते हो और दूसरी जो है वो दूसरी कंपनी में काम करते हैं, और दोनों ही कंपनीज जो है कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के, तो ये ऑब्स्टिकल हो सकता है। या फिर जो लोग हैं जो आपकी तरफ, दोनों की तरफ जेलसी को क्रिएट करते हैं, आप दोनों से जेलस हैं, तो उनका भी जो इंटरफेरेंस है वो एक ऑब्स्टिकल की तरीके से ही हो सकता है। तो आप दोनों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज पर्सन होंगे। ड्रेसेस में इनोवेशन करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, हर तरीके के ड्रेस पहनना पसंद करेंगे, सिर्फ फॉर्मल्स ही नहीं, और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कैरी करना भी जानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। ये पर्सन जो है वो आपकी इनोसेंस को, प्योरिटी को, कि आप अपने कंपटीशन को जीतने के लिए उस लेवल पे नहीं जाते हो जिस लेवल पे लोग गिर जाते हैं, लेकिन इस वजह से आपकी मतलब उनकी नज़र में आपकी इज्जत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है जेमिनी एनर्जी आई है, लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे सोल कनेक्शन है, डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ये अपने आप होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो पर्सन, जो भी लोग जो है आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पार्टिसिपेशन है। आप दोनों के अंदर इस तरीके की एनर्जी है कि आप एक स्टेबल लाइफ को क्रिएट कर पाओगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों के पास वो एनर्जीज हैं जो काफी हद तक सिमिलर हैं, यिंग यांग वाली एनर्जी है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो दूसरा शांत कर लेगा, अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो आप शांत कर लोगे, इस तरीके की एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में इस तरीके की बॉन्डिंग अपने आप क्रिएट होगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ जो है वो अपने आप होगा और फेटेड कनेक्शन के थ्रू होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कार्ड्स में मुझे डेप्थ दिख रही है। एक कार्ड में जो है पीसफुलनेस है, शांति है, खुशी है, और एक में जो है इमोशंस के डेप्थ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड कह रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक्सप्रेस करना चाहेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे उनके जो एक्शंस है, जो जेस्चर्स है, उनसे समझ जाओगे कि ये पर्सन जो है वाकई में ही आपको लव करने लगे और डीपली लव करने लगे। नेक्स्ट आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life, through turmoil a blessings will soon be revealed। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों राइवल थे या कॉम्पिटिटर थे, लेकिन उसके बावजूद जो है आप एक दूसरे के साथ आ गए हो, एक रिलेशनशिप में आ गए हो, तो इसमें भी कुछ अच्छा है, एक ब्लेसिंग है, तो उसको उसी तरीके से लेना। तो क्वेश्चन ये था कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं कि लव मैरिज हो, लव कम अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जेलसी फील कर रहे हैं कि आपकी शादी ना हो पाए, लेकिन आपको उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि आप दोनों की शादी हो, और यह जो रिश्ता है वो जो है लव से स्टार्ट होगा और पूरी तरीके से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है कि हो सकता है आपके घर में इस तरीके की एनर्जी हो कि आपको तो लव अरेंज मैरिज ही करनी है, हम लव मैरिज नहीं करने देंगे। तो आपको हो सकता है कुछ ट्रिक्स एंड जो है वो चलानी पड़े, या झूठ बोलना पड़े अपने घर वालों से कि नहीं ये तो अरेंज मैरिज हो रही है, और आप लोग ही जो है इस तरीके की प्लॉटिंग करोगे कि ये अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन बाद में उन्हें पता चल जाएगा कि आप लोग जो है लव मैरिज के थ्रू ही आए थे। तो लव कम अरेंज मैरिज जो है वो दोनों ही हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस का आया है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस देना पसंद करेंगे, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक हैमर आई है, तो मैंने वही कहा है कि घर वाले जो हैं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, उसको पहले फिक्स करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये काम हो जाएगा, और होगा ये काम, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक फेरी आई है, तो आप दोनों का एक एंजेलिक कनेक्शन है, यहाँ पे लव भी है, पैशन भी है, हर तरीके की चीज़ है। और लास्ट हमारे पास चार्म आ रहा है, लव का चार्म आया है, तो यहाँ पे लव है,
पूरी तरीके से इमोशनल फुलफिलमेंट आप दोनों ही महसूस कर पाओगे, ट्रू हैप्पीनेस को महसूस कर पाओगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।